नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं, श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। श्री देवी भागवत पुराण, जिसे देवी भागवतम, भागवत पुराण, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् देवी भागवतम के नाम से भी जाना जाता है, देवी भगवती आदिशक्ति दुर्गा जी को समर्पित एक संस्कृत पाठ है और हिंदू धर्म के 18 प्रमुख महापुराणों में से एक है, जो कि महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित है। इस पाठ को देवी उपासकों और शाक्त संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह महापुराण परम पवित्र वेद की प्रसिद्ध श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित, अखिल शास्त्रों के रहस्य का स्रोत तथा आगमों में अपना प्रसिद्ध स्थान रखता है। यह सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुकीर्ति, मनवंतर आदि 5 लक्षणों से पूर्ण है। पराम्बा श्री जगदम्बा भगवती दुर्गा जी के पवित्र आख्यानों से युक्त इस पुराण में लगभग 18,000 श्लोक है। तो आइए श्रवण करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। एक बार भगवतनुरागी तथा पुण्यात्मा महर्षियों ने श्री वेदव्यास के परम शिष्य सूत जी से प्रार्थना की, हे ज्ञान सागर, आपके श्रीमुख से विष्णु भगवान और शंकर के देवी चरित्र तथा अद्भुत लीलाएं सुनकर हम बहुत सुखी हुए। ईश्वर में आस्था बढ़ी और ज्ञान प्राप्त किया। अब कृपा कर मानव जाति को समस्त सुखों को उपलब्ध कराने वाले, आत्मिक शक्ति देने वाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान कराने वाले पवित्रतम पुराण आख्यान सुनाकर अनुग्रहित कीजिए। ज्ञानेच्छु और विनम्र महात्माओं की निष्कपट अभिलाषा जानकर महामुनि सूत जी ने अनुग्रह स्वीकार किया। उन्होंने कहा, जन कल्याण की लालसा से आपने बड़ी सुंदर इच्छा प्रकट की। मैं आप लोगों को उसे सुनाता हूं। यह सच है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी शास्त्रों तथा धार्मिक ग्रंथों में महान है। इसके सामने बड़े बड़े तीर्थ और व्रत नगण्य हैं। इस पुराण के सुनने से पाप सूखे वन की भांति जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे मनुष्य को शोक, क्लेश, दुख आदि नहीं भोगने पड़ते। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के सामने अंधकार छंट जाता है, उसी प्रकार भागवत पुराण के श्रवण से मनुष्य के सभी कष्ट, व्याधियां और संकोच समाप्त हो जाते हैं। महात्माओं ने सूत जी से भागवत पुराण के संबंध में ये जिज्ञासाएं रखी। पवित्र श्रीमद् देवी भागवत पुराण का आविर्भाव कब हुआ? इसके पठन पाठन का समय क्या है? इसके श्रवण पठन से किन किन कामनाओं की पूर्ति होती है? सर्वप्रथम इसका श्रवण किसने किया? इसके पारायण की विधि क्या है? देवी भागवत पुराण का आविर्भाव। महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के संयोग से श्री नारायण के अंशावतार देव व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने अपने समय और समाज की स्थिति पहचानते हुए वेदों को 4 भागों में विभक्त किया और अपने 4 पटु शिष्यों को उनका बोध कराया। इसके पश्चात वेदाध्ययन के अधिकार से वंचित नर नारियों का मंदबुद्धियों के कल्याण के लिए 18 पुराणों की रचना की, ताकि वे भी धर्म पालन में समर्थ हो सकें। सूत जी ने कहा, महात्मन, गुरुजी के आदेशानुसार 17 पुराणों के प्रसार एवं प्रचार का दायित्व मुझ पर आया, किंतु भोग और मोक्षदाता भागवत पुराण स्वयं गुरुजी ने जन्मेजय को सुनाया। आप जानते हैं, जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित को तक्षक सर्प ने डस लिया था और राजा ने अपनी हत्या के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण किया था। राजा ने 9 दिन निरंतर लोकमाता भगवती दुर्गा की पूजा आराधना की तथा मुनि वेदव्यास के मुख से लोकमाता की महिमा से पूर्ण भागवत पुराण का श्रवण किया। देवी पुराण के पढ़ने एवं सुनने से भयंकर रोग, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूत प्रेत बाधा, कष्ट योग और दूसरे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आदि दैहिक कष्टों का निवारण हो जाता है। सूत जी ने इसके लिए एक कथा का उल्लेख करते हुए कहा, सुदेव जी द्वारा देवी भागवत पुराण को पारायण का फल ही था कि प्रसेनजित को ढूंढने गए श्री कृष्ण संकट से मुक्त होकर सकुशल घर लौट आए थे। इस पुराण के श्रवण से दरिद्र धनी, रोगी निरोगी तथा पुत्रहीन स्त्री पुत्रवती हो जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य तथा शूद्र चतुर्वर्णों के व्यक्तियों द्वारा समान रूप से पठनीय एवं श्रवण योग्य यह पुराण आयु, विद्या, बल, धन, यश तथा प्रतिष्ठा देने वाला अनुपम ग्रंथ है। सूत जी बोले, देवी भागवत की कथा श्रवण से भक्तों और श्रद्धालु श्रोताओं को रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। मात्र क्षण भर की कथा श्रवण से भी देवी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं होता। सभी तीर्थों और व्रतों का फल देवी भागवत के एक बार के श्रवण मात्र से प्राप्त हो जाता है। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर में तो मनुष्य के लिए अनेक धर्म कर्म हैं, किंतु कलयुग में तो पुराण सुनने के अतिरिक्त कोई अन्य धार्मिक आचरण नहीं है। कलयुग के धर्म कर्महीन तथा आचारहीन मनुष्यों के कल्याण के लिए ही श्री व्यास जी ने पुराणामृत की सृष्टि की थी। देवी पुराण के श्रवण के लिए यूं तो सभी समय फलदायी है, किंतु फिर भी आश्विन, चैत्र, मार्गशीर्ष तथा आषाढ़ मासों एवं दोनों नवरात्रों में पुराण के श्रवण से विशेष पुण्य होता है। वास्तव में यह पुराण नवाहर यज्ञ है, जो सभी पुण्य कर्मों से सर्वोपरि एवं निश्चित फलदायक है। इस नवाहन यज्ञ से छली, मूर्ख, अमित्र, वेद विमुख निंदक, चोर, व्यभिचारी, उठाईगीर, मिथ्याचारी, गोदेवता ब्राह्मण निंदक तथा गुरुद्वेषी जैसे भयानक पापी शुद्ध और पाप रहित हो जाते हैं। बड़े बड़े व्रतों, तीर्थ यात्राओं, बृहद यज्ञों या तपों से भी वह पुण्य फल प्राप्त नहीं होता जो श्रीमद् देवी भागवत पुराण के नवाहर पारायण से प्राप्त होता है। तथा न गंगा न गया, न काशी, न नैमिषं, न मथुरा, न पुष्करम। पुनाति सद्य बद्रीवननो यथा ही देवीमक एष विप्रा। गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर और बद्रीवन आदि तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो नवाहर पारायण रूप देवी भागवत श्रवण यज्ञ से प्राप्त होता है। सूत जी के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को स्वर्ण सिंहासन पर श्रीमद् भागवत की प्रतिष्ठा कराकर ब्राह्मण को देने वाला देवी के परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस पुराण की महिमा इतनी महान है कि नियम पूर्वक एक आध श्लोक का पारायण करने वाला भक्त भी मां भगवती की कृपा प्राप्त कर लेता है। देवी भागवत पुराण का पौराणिक महत्व। श्री कृष्ण प्रसेनजित को ढूंढने के प्रयास में खो गए थे, जो श्री देवी भगवती के आशीर्वाद से सकुशल लौट आए। यह वृत्तांत महर्षियों की इच्छा से विस्तार से सुनाते हुए श्री सूत जी कहने लगे, सज्जनों, बहुत पहले द्वारकापुरी में भोजवंशी राजा सत्राजित रहता था। सूर्य की भक्ति आराधना के बल पर उसने स्वमंतक नाम की अत्यंत चमकदार मणि प्राप्त की। मणि की क्रांति से राजा स्वयं सूर्य जैसा प्रभामंडित हो जाता था। इस भ्रम में जब यादवों ने श्री कृष्ण से भगवान सूर्य के आगमन की बात कही, तब अंतर्यामी कृष्ण ने यादवों की शंका का निवारण करते हुए कहा कि आने वाले महानुभाव स्वमंतक मणिधारी राजा सत्राजित हैं, सूर्य नहीं। स्वमंतक मणि का गुण था कि उसको धारण करने वाला प्रतिदिन 8 किलो स्वर्ण प्राप्त करेगा। उस प्रदेश में किसी भी प्रकार की मानवीय या दैवीय विपत्ति का कोई चिन्ह तक नहीं था। स्वमंतक मणि प्राप्त करने की इच्छा स्वयं कृष्ण ने भी की, लेकिन सत्राजित ने अस्वीकार कर दिया। एक बार सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को धारण करके घोड़े पर चढ़कर शिकार को गया तो एक सिंह ने उसे मार डाला। संयोग से जामवंत नामक रीछ ने सिंह को ही मार डाला और वह मणि को लेकर अपनी गुफा में आ गया। जामवंत की बेटी मणि को खिलौना समझकर खेलने लगी। प्रसेनजित के न लौटने पर द्वारका में यह अफवाह फैल गई कि कृष्ण को सत्राजित द्वारा मणि देने से इनकार करने पर दुर्भावनावश कृष्ण ने प्रसेनजित की हत्या करा दी और मणि पर अपना अधिकार कर लिया। कृष्ण इस अफवाह से दुखी होकर प्रसेनजित को खोजने के लिए निकल पड़े। वन में कृष्ण और उनके साथियों ने प्रसेनजित के साथ एक सिंह को भी मरा पाया। उन्हें वहां रीछ के पैरों के निशानों के संकेत भी मिले, जो भीतर गुफा में प्रवेश के सूचक थे। इससे कृष्ण ने सिंह को मारने तथा मणि के रीछ के पास होने का अनुमान लगाया। अपने साथियों को बाहर रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं कृष्ण गुफा के भीतर प्रवेश कर गए। काफी समय बाद भी कृष्ण के वापस न आने पर निराश होकर लौटे साथी ने कृष्ण के भी मारे जाने का मिथ्या प्रचार कर दिया। कृष्ण के न लौटने पर उनके पिता वसुदेव पुत्र शोक में व्यथित हो उठे।
उसी समय महर्षि नारद आ गए। समाचार जानकर नारद जी ने वसुदेव से श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण का उपदेश दिया। वसुदेव मां भगवती की कृपा से पूर्व परिचित थे। उन्होंने नारद जी से कहा, देवर्षि, देवकी के साथ कारागारवास करते हुए जब 6 पुत्र कंस के हाथों मारे जा चुके थे तो हम दोनों पति पत्नी काफी व्यथित और असंतुलित हो गए थे। तब अपने कुल पुरोहित महर्षि गर्ग से परामर्श किया और कष्ट से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। गुरुदेव ने जगदम्बा मां की गाथा का पारायण करने को कहा। कारागार में होने के कारण मेरे लिए यह संभव नहीं था। अतः गुरुदेव से ही यह कार्य संपन्न कराने की प्रार्थना की। वसुदेव ने कहा, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुदेव ने विंध्याचल पर्वत पर जाकर ब्राह्मणों के साथ देवी की आराधना अर्चना की। विधि विधान पूर्वक देवी भागवत का नवाहर यज्ञ किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर गुरुदेव ने मुझे इसकी सूचना देते हुए कहा, देवी ने प्रसन्न होकर यह आकाशवाणी की है, मेरी प्रेरणा से स्वयं विष्णु पृथ्वी के कष्ट निवारण हेतु वसुदेव देवकी के घर अवतार लेंगे। वसुदेव को चाहिए कि उस बालक को गोकुल ग्राम के नंद यशोदा के घर पहुंचा दे और उसी समय उत्पन्न यशोदा की बालिका को लाकर 8वीं संतान के रूप में कंस को सौंप दे। कंस यथावत बालिका को धरती पर पटक देगा। वह बालिका कंस के हाथ से तत्काल छूटकर दिव्य शरीर धारण कर मेरे ही अंश रूप से लोक कल्याण के लिए विंध्याचल पर्वत पर वास करेगी। गर्ग मुनि के द्वारा इस अनुष्ठान फल को सुनकर मैंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आगे घटी घटनाएं मुनि के कथनानुसार पूरी की और कृष्ण की रक्षा की। यह विवरण सुनाकर वसुदेव नारद जी से कहने लगे, मुनिवर, सौभाग्य से आपका आगमन मेरे लिए शुभ है। अतः आप ही मुझे देवी भागवत पुराण की कथा सुनाकर उपकृत करें। वसुदेव के कहने पर नारद ने अनुग्रह करते हुए नवाहर पारायण किया। वसुदेव ने 9वें दिन कथा समाप्ति पर नारद जी की पूजा अर्चना की। भगवती मां की माया से श्री कृष्ण जब गुफा में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने एक बालिका को मणि से खेलते देखा। जैसे ही कृष्ण ने बालिका से मणि ली तो बालिका रो उठी। बालिका के रोने की आवाज को सुनकर जामवंत वहां आ पहुंचा तथा कृष्ण से युद्ध करने लगा। दोनों में 27 दिन तक युद्ध चलता रहा। देवी की कृपा से जामवंत लगातार कमजोर पड़ता गया तथा श्री कृष्ण शक्ति संपन्न होते गए। अंत में उन्होंने जामवंत को पराजित कर दिया। भगवती की कृपा से जामवंत को पूर्व स्मृति हो आई। त्रेता में रावण का वध करने वाले राम को ही द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित जानकर उनकी वंदना की। अज्ञान में किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। मणि के साथ अपनी पुत्री जामवती को भी प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण को समर्पित कर दिया। मथुरा में कथा के समाप्त होने के बाद वसुदेव ब्राह्मण भोज के बाद आशीर्वाद ले रहे थे। उसी समय कृष्ण मणि और जामवती के साथ वहां पहुंच गए। कृष्ण को वहां देखकर सभी की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। भगवती का आभार प्रकट करते हुए वसुदेव देवकी ने श्री कृष्ण का अश्रुपूरित नेत्रों से स्वागत किया। वसुदेव का सफल काम बनाकर नारद देवलोक वापस लौट गए। देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि। देवी भागवत पुराण के अनुसार आगत मुनियों को यह कथा सुनाते हुए सूत जी बोले, श्रद्धालु ऋषियों, कथा श्रवण के लिए श्रद्धालु जनों को शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए किसी ज्योतिर्विद से सलाह लेनी चाहिए या फिर नवरात्रों में ही यह कथा श्रवण उपयुक्त है। इस अनुष्ठान की सूचना विवाह के समान ही अपने सभी बंधु बांधवों, सगे संबंधियों, परिचितों, ब्राह्मण, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों एवं स्त्रियों को भी आमंत्रित करना चाहिए। जो जितना अधिक समय श्रवण में दे सके उतना अवश्य दे। सभी आगंतुकों का स्वागत सत्कार आयोजन का धर्म है। कथा स्थल को गोबर से लीपकर एक मंडप और उसके ऊपर एक गुंबद के आकार का चंदोवा लटका कर इसके ऊपर देवी चित्र युक्त ध्वजा फहरा देनी चाहिए। कथा सुनाने के लिए सदाचारी, कर्मकांडी, निर्लोभी कुशल उपदेशक को ही नियुक्त करना चाहिए। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर कलश की स्थापना करनी चाहिए। गणेश, नवग्रह, योगिनी, मातृका,
क्षेत्रपाल, बटुक, तुलसी, विष्णु तथा शंकर आदि की पूजा करके भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। देवी की षोडशोपचार पूजा अर्चना करके देवी भागवत ग्रंथ की पूजा करनी चाहिए तथा देवी यज्ञ निर्विघ्न समाप्त होने की अभ्यर्थना करनी चाहिए। प्रदक्षिणा और नमस्कार करते हुए देवी की स्तुति प्रारंभ करनी चाहिए। तत्पश्चात ध्यानावस्थित होकर देवी कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा के श्रवण काल में श्रोता अथवा वक्ता को क्षौर कर्म नहीं करवाना चाहिए। भूमि पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, सादा भोजन, संयम, शुद्ध आचरण, सत्य भाषण तथा अहिंसा का व्रत लेना चाहिए। तामस पदार्थ यथा प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का भक्षण भी वर्जित है। स्त्री प्रसंग का बलपूर्वक त्याग करना चाहिए। नवाहन यज्ञ की समाप्ति पर 9वें दिन अनुष्ठान का उद्यापन करना चाहिए। उस दिन वक्ता तथा भागवत पुराण दोनों की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण तथा कुमारिकाओं को भोजन एवं दक्षिणा देकर तृप्त करना चाहिए। गायत्री मंत्र से होम करके स्वर्ण मंजूषा पर अधिष्ठित भागवत पुराण वक्ता ब्राह्मण को दान में देते हुए दक्षिणादि से संतुष्ट करते हुए उसे विदा करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि विधान से निष्काम भाव से पारायण करने वाला श्रोता श्रद्धालु मोक्षपद को और सकाम भाव से पारायण करने वाला अपने अभीष्ट को प्राप्त करता है। कथा श्रवण के समय किसी भी प्रकार का वार्तालाप, ध्यान भग्नता, आसन बदलने, ऊँघने या अश्रद्धा से बड़ी भारी हानि हो सकती है, अतः ऐसा नहीं करना चाहिए। सूत जी महाराज ने कहा, 18 पुराणों में देवी भागवत पुराण उसी प्रकार सर्वोत्तम है जिस प्रकार नदियों में गंगा, देवों में शंकर, काव्यों में रामायण, प्रकाश स्रोतों में सूर्य, शीतलता और आह्लाद में चंद्रमा, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में सागर और मंत्रों में गायत्री आदि श्रेष्ठ हैं। यह पुराण श्रवण सब प्रकार के कष्टों का निवारण करके आत्मकल्याण करता है। अतः इसका पारायण सभी के लिए श्रेष्ठ एवं वरेण्य है। देवी भागवत महापुराण महात्म्य। अध्याय 1। सूत जी के द्वारा ऋषियों के प्रति श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण की महिमा का कथन। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति रूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है, संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित हैं, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को अलंकृत, परिशुद्ध करें। बद्रिकाश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्री नर, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही जय, इतिहास, पुराणादि सद्ग्रंथों का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हों। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। 3 भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्रों को हमने भक्ति पूर्वक सुना और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। 4 से 5 हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो छे। हे महाभाग, अतः आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। 7 सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। 8 समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद्देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। 9 मनुष्यों के लिए पापरूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद्देवी भागवत रूपी परशु, कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। 10 मनुष्यों को उपसर्ग, ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद्देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सम्मुख उदित नहीं हो जाते।
ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताएं कि वह श्रीमद्देवी भागवत पुराण कैसा है और उसके श्रवण की विधि क्या है। उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। 12 से 13। सूत जी बोले, प्राचीन काल में पराशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। 14 पतितों, ब्राह्मणाधमों, वेदाध्ययन के अधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बादरायण व्यास जी ने उनके धर्म ज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। 15 से 16। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। 17। उन पुराणों में श्रीमद्देवी भागवत पुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। 18 पूर्व काल में इन जन्मेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। अतः पिता की संशुद्धि शुभ गति के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। 19 से 20। इस नवाह यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। 21। एल राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेदव्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। 22। सभी 18 पुराणों में यह श्रीमद्देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। 23। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद्देवी भागवत की कथा सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्यों को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। 24। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। 25। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। 26। सत्ययुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं है। 27। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रहित तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याणार्थ महर्षि वेदव्यास ने अमृतरस में श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। 28। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथारूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजरमर बना देता है। 29। श्रीमद्देवी भागवत के कथा श्रवणम महाना तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं है, अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन पठन श्रवण किया जाना चाहिए। 30। आश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़िन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। 31। अतएव श्रीमद्देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। 32। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवाह यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। 33। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गोब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहित हैं, वे भी इस नवाह यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। 34। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेकविध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वह फल मनुष्यों को श्रीमद्देवी भागवत के नवाह यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। 35। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाते हैं, जितना कि श्रीमद्देवी भागवत का यह नवाह यज्ञ लोगों को पवित्र कर देता है। 36। अतएव श्रीमद्देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ,
काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। 37 जो आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीतिप्रद श्रीमद्देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वह देवी के परम पद को प्राप्त करता है। 38 से 39 जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद्देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। 40 महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात, उल्कापात, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण मात्र से विनष्ट हो जाते हैं। 41 बालग्रहों, स्कंदग्रह, स्कंदापस्मार, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। 42 जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 43 इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी प्रसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक न लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। 44 जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है, वह भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। 45 अमृत स्वरूप इस श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। 46 वंध्या स्त्री एक संतान वाली स्त्री अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद्देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती हैं। 47 जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। LL 48 LL जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इसे पढ़ता या सुनता है, वह परम सिद्धि को प्राप्त करता है। 49 इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेदवेत्ताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपदा से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल, बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। 50 इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण महात्म्य का अध्याय 1 समाप्त होता है। अध्याय 2 श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में स्यमंतक मणि की कथा। ऋषिगण बोले, महाभाग वसुदेव जी ने अपने पुत्र को किस प्रकार प्राप्त किया और वन में भ्रमण करते हुए श्री कृष्ण ने प्रसेन को कैसे खोजा। हे सुमते, हे सूत जी, किस विधि से और किससे वसुदेव जी ने श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण किया, आप हम लोगों को यह कथा बताएं। 1 से 2 सूत जी बोले, भोजवंशी सत्राजित द्वारकापुरी में आनंद पूर्वक निवास करता हुआ सूर्य की आराधना में तत्पर रहता था। वह सूर्य का परम भक्त एवं उनका मित्र था। 3 कुछ समय के पश्चात सूर्य देव उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपने लोक का दर्शन कराया। उसकी भक्ति तथा प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान सूर्य ने सत्राजित को स्यमंतक मणि दे दी और वह उस मणि को अपने गले में धारण किए हुए द्वारका आ गया। 4 से 5 उसे देखकर मणि के तेज से भ्रमित नागरिकों ने सत्राजित को सूर्य समझकर सुधर्मा नामक अपनी सभा में विराजमान श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, छे हे जगतपते, आपके दर्शन की अभिलाषा से भगवान सूर्य स्वयं आपके पास आ रहे हैं। यह बात सुनकर सभा में श्री कृष्ण हंसकर बोले, 7 हे बाल स्वभाव नागरिकों, ये सूर्य भगवान नहीं है बल्कि सत्राजित है, जो स्वयं सूर्य द्वारा प्रदत्त स्यमंतक मणि से दीप्तिमान होता हुआ यहाँ आ रहा है। LL 8 उसके पश्चात ब्राह्मणों को बुलाकर सत्राजित ने स्वस्ति वाचन कराया और भली भांति पूजन करके उस मणि को अपने घर में स्थापित किया। 9 वह मणि जहाँ रहती थी वहाँ किसी प्रकार की महामारी, दुर्भिक्ष तथा उपसर्ग, भूकंप आदि प्राकृतिक संकट का भय उत्पन्न नहीं होता था और
उस मणि की एक विशेषता यह भी थी कि वह नित्य 8 भार स्वर्ण दिया करती थी। 10 तदंतर एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस मणि को गले में धारण कर सिंधुदेशीय घोड़े पर सवार होकर आखेट के लिए वन की ओर प्रस्थान किया। वहां वन में किसी सिंह ने उसे देखा और घोड़े सहित प्रसेन को मारकर सिंह ने वह मणि स्वयं ले ली 11 से 12। इसके पश्चात महाबली ऋक्षराज जांबवान ने मणि धारण करने वाले उस सिंह को अपनी गुफा के द्वार पर देखकर और उसे मारकर मणि स्वयं ले ली 13। पराक्रमी ऋक्षराज ने वह मणि खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दी और वह बालक भी उस प्रदीप्त मणि को पाकर उसके साथ खेलने लगा। 14 कुछ काल बीतने पर भी प्रसेन के वापस न लौटने पर सत्राजित अत्यंत दुखी हुआ और सोचने लगा कि मणि लेने की इच्छा से न जाने किसने प्रसेन को मार डाला। 15 इसी बीच द्वारकापुर में नागरिकों की पारस्परिक बातचीत से किसी प्रकार यह किंवदंती फैल गई कि मणि के लोभ के वशीभूत श्री कृष्ण ने ही प्रसेन का वध किया है। 16 श्री कृष्ण ने भी जब अपने विषय में अपयश की वह बात सुनी तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए कलंक के परिमार्जन हेतु प्रसेन के अन्वेषणार्थ नागरिकों के साथ प्रस्थान किया। 17 वन में पहुंचने पर श्री कृष्ण ने सिंह द्वारा मारे गए प्रसेन को देखा और तदंतर गिरे हुए रक्त बिंदुओं से चिह्नित मार्ग का अनुसरण करके सिंह को खोजते हुए वे कुछ दूर गए। 18 इसके पश्चात एक गुफा के द्वार पर मरे हुए सिंह को देखकर भगवान श्री कृष्ण करुणायुक्त वाणी में नागरिकों से बोले, मणि का हरण करने वाले को खोजने के लिए मैं इस गुफा के भीतर प्रवेश कर रहा हूं। जब तक मैं वापस न आ जाऊं तुम लोग यहीं पर ठहरो। 19 से 20 वे द्वारकावासी ठीक है ऐसा बोलकर वहीं पर ठहर गए और श्री कृष्ण गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए जहां जांबवान का घर था। 21 तत्पश्चात वहां पहुंचने पर श्री कृष्ण ने ऋक्षराज के पुत्र को मणि धारण किए देखकर मणि को छीनना चाहा। इस पर उसकी धात्री धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। 22 तब धात्री की आवाज सुनकर जांबवान तुरंत वहां आ गया और वह अपने पूर्व स्वामी श्री कृष्ण के साथ दिन रात निरंतर युद्ध करने लगा। 23 इस प्रकार उन दोनों के बीच 27 दिनों तक भयंकर युद्ध हुआ। इधर द्वारकावासी गुफा के द्वार पर 12 दिनों तक तो श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए ठहरे रहे, किंतु इसके बाद वे भयभीत होकर अपने अपने घर चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से सारा वृत्तांत कहा। 24 से 25 द्वारकापुरी के सभी नागरिक यह सब सुनकर सत्राजित की भर्त्सना करते हुए अत्यंत शोकविह्वल हो गए। महाभाग वसुदेव जी अपने पुत्र का वह समाचार सुनकर परिवार सहित महान शोक से मूर्छित हो गए और बार बार सोचने लगे कि मेरा कल्याण किस प्रकार से हो। 26-27 उसी समय ब्रह्मलोक से देवर्षि नारद वहां आ गए। वसुदेव जी ने उठकर उन्हें प्रणाम करके विधिवत उनकी पूजा की। 28 देवर्षि नारद महामती यदुश्रेष्ठ वसुदेव जी से कुशलक्षेम पूछकर उनसे बोले, आप क्यों चिंतित हैं, यह मुझे बताइए। 29 वसुदेव जी बोले, मेरा अतिशय प्रिय पुत्र श्री कृष्ण प्रसेन को खोजने के लिए द्वारका के नागरिकों के साथ वन में गया था, जहां उसने प्रसेन को मरा हुआ देखा। इसके पश्चात प्रसेन को मारने वाले सिंह को भी एक गुफा के द्वार पर मरा देखकर श्री कृष्ण नागरिकों को द्वार पर ही रोककर स्वयं गुफा के अंदर चले गए। बहुत दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु मेरा पुत्र अभी तक नहीं लौटा, जिससे मैं चिंतित हूं। आता है मुने, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने प्रिय पुत्र को प्राप्त कर सकूं। 30 से 32 नारद जी बोले, हे यदुश्रेष्ठ, आप पुत्र की प्राप्ति के लिए अंबिका देवी की आराधना कीजिए, उनकी आराधना से शीघ्र ही आपका कल्याण होगा। 33 वसुदेव जी बोले, हे भगवान, वे देवी कौन हैं, वे महेश्वरी किस प्रकार के प्रभाव वाली हैं तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाती है। हे देवर्षि, कृपा करके यह बताएं। 34 नारद जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, देवी के अतुलित महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है, अतः मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं, आप उसे सुने। 35 जो भगवती शाश्वत सच्चिदानंद स्वरूपा और परात्परतरा देवी हैं तथा जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त है, जिनकी आराधना के प्रभाव से ही ब्रह्मा इस चराचर सृष्टि की रचना करते हैं, जिनका स्तवन करके भगवान विष्णु मधुकैटभ के भय से मुक्त हुए तथा जिनकी कृपा से वे विश्व का पालन पोषण करते हैं,
जिनके कृपाकटाक्ष मात्र से भगवान शंकर जगत का संहार करते हैं और जो संसार के बंधन की कारण रूपा हैं। वे ही मुक्ति प्रदान करने वाली हैं, वे ही परम विद्या स्वरूपा हैं और वे ही समस्त ईश्वरों की भी ईश्वरी हैं। 36 से 39। अतः आप नवरात्र विधान के अनुसार जगदम्बा की विधिवत पूजा करके 9 दिनों में इस श्रीमद्देवी भागवत पुराण का श्रवण कीजिए, जिसके श्रवण मात्र से आप शीघ्र ही अपने पुत्र की प्राप्ति कर लेंगे। इस पुराण का पाठ तथा श्रवण करने वाले मनुष्यों से भोग एवं मोक्ष दूर नहीं रहते। 40 से 41। नारद जी के ऐसा कहने पर वे वसुदेव जी मुनिश्रेष्ठ नारद को प्रणाम करके अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगे। 42। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, आपके इस कथन से देवी महात्म्य से संबंधित एक अपना वृत्तांत मुझे याद आ गया, मैं उसे कह रहा हूं, आप सुनिए। 43। पूर्व काल में पापी कंस ने आकाशवाणी के माध्यम से देवकी के 8वें गर्भ से अपनी मृत्यु जानकर भयभीत हो भार्या सहित मुझको बंदी बना लिया। 44। तदंतर मैं अपनी पत्नी देवकी के साथ कारागार में रहने लगा और पापी कंस भी मेरे पैदा होने वाले पुत्रों को एक एक करके मारता रहा। 45। इस प्रकार जब कंस के द्वारा मेरे 6 पुत्र मार डाले गए, तब मेरी निर्दोष भार्या देवी देवकी अत्यंत शोकाकुल हो उठी और दिन रात दुखी रहने लगी। 46। तत्पश्चात गर्ग मुनि को बुलाकर उनका अभिवादन तथा पूजन करके पुत्र प्राप्ति की कामना से मैंने उनसे देवकी का दुख बताकर कहा, हे भगवान, हे दया सिंधु, हे मुनिवर, आप यदुकुल के गुरु हैं, अतः मुझे आयुष्मान पुत्र की प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। इसके अनंतर दयानिधान गर्ग जी प्रसन्न होकर मुझसे कहने लगे। 47 से 483। गर्ग जी बोले, हे महाभाग वसुदेव, अब आप उस सर्वश्रेष्ठ साधन को सुनिए जो भगवती दुर्गा अपने भक्तों की दुर्गति का विनाश कर देती हैं। आप उन कल्याणकारिणी देवी को आराधना कीजिए, इससे शीघ्र ही आपका कल्याण होगा, क्योंकि उनकी आराधना से सभी लोगों की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दुर्गा की उपासना करने वाले मनुष्यों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। LL 49 से 51 LL। गर्ग मुनि के ऐसा कहने पर मैं प्रसन्न हो गया और अपनी पत्नी सहित मुनिश्रेष्ठ गर्ग को परम श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैंने उनसे कहा। 52। वसुदेव जी बोले, हे भगवान, हे करुणा सागर, हे गुरु, यदि आप मुझ पर स्नेह रखते हैं तो मेरे कल्याण के निमित्त आप ही उन भगवती चंडिका की आराधना कर दें। मैं तो कंस के घर में बंदी रहने के कारण कुछ भी कर सकने में समर्थ नहीं हूं। अतः हे महामते, अब आप ही इस दुख सागर से मेरा उद्धार कीजिए। 53 से 54। मेरे इस प्रकार कहने पर वे मुनिश्रेष्ठ प्रसन्न होकर बोले, हे वसुदेव, आपकी प्रीति के कारण मैं आपका कल्याण करूंगा। 55। मेरे द्वारा प्रीति पूर्वक प्रार्थना किए जाने के उपरांत गर्गमुनि देवी दुर्गा की आराधना की इच्छा से ब्राह्मणों के साथ विंध्य पर्वत पर चले गए। 56। वहां जाकर जप एवं पाठ में तत्पर रहते हुए गर्गमुनि जगत की मातृस्वरूपा और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती की आराधना करने लगे। 57। जब पूजनादि अनुष्ठानों की समाप्ति के पश्चात आकाशवाणी हुई कि हे मुने, मैं प्रसन्न हो गई हूं, अतएव तुम्हारे कार्य की सिद्धि होगी। 58। समस्त प्रकार के पाप एवं अनाचार स्वरूप पृथ्वी के भार का नाश करने के लिए मुझसे प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं भगवान विष्णु अपने अंश से वसुदेव की भार्या देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे। 59। कंस के भय से वसुदेव जी उस शिशु को लेकर शीघ्र ही गोकुल में नंद के घर पहुंचा देंगे और वहां से यशोदा की कन्या को लाकर अपने घर में राजा कंस को दे देंगे। तब कंस उस कन्या को मारने के लिए उसे पृथ्वी पर पटक देगा। 60 से 61। तदंतर उसके हाथ से छूटकर मेरी अंश स्वरूपा वह कन्या तत्क्षण अलौकिक रूप धारण करके विंध्य पर्वत पर चली जाएगी और निरंतर जगत का कल्याण करेगी। 62। इस प्रकार उस आकाशवाणी को सुनकर गर्गमुनि भगवती जगदम्बा को प्रणाम करके प्रसन्न मन से मथुरापुरी आ गए। 63।
आचार्य गर्ग के मुख से महादेवी के वरदान की बात सुनकर मैं पत्नी सहित अत्यंत प्रसन्न हुआ और परम आनंद विभोर हो उठा। 64 तभी से मैं देवी के अत्युत्तम महात्म्य को जान रहा हूँ और हे देवर्षे, आज भी आपके मुखारविंद से मैंने वही देवी महात्म्य सुना है। 63 अतः हे प्रभो, अब आप ही मुझे श्रीमद्देवी भागवत सुनाइए। हे दया निधान, मेरे सौभाग्य से ही आप यहां पधारे हुए हैं। 66 वसुदेव जी का वचन सुनकर प्रसन्न मन वाले नारद जी ने शुभ दिन एवं शुभ नक्षत्र में श्रीमद्देवी भागवत की कथा आरंभ की। 67 कथा में आने वाली विघ्न बाधाओं के शमनार्थ ब्राह्मण देवी के नवाक्षर अहरी क्ली चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप तथा मार्कंडेय पुराण में वर्णित देवी स्तोत्र का पाठ करने लगे। 68 प्रथम स्कंद के आरंभ से ही वसुदेव जी देवर्षि नारद के मुख से निःसृत अमृत स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करने लगे। 69 9वें दिन कथा की समाप्ति होने पर महामंस्वी वसुदेव जी ने श्रीमद्देवी भागवत ग्रंथ तथा कथावाचक दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पूजा की। 70 उधर कंदरा में श्री कृष्ण तथा जांबवान के बीच चल रहे युद्ध में श्री कृष्ण के मुष्टिका प्रहारों से जांबवान का शरीर अत्यंत शिथिल पड़ गया था। 71 उसी समय जांबवान को भी पूर्व काल की घटनाएं याद आ गईं और भगवान श्री कृष्ण को परम भक्ति के साथ प्रणाम करके अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करते हुए उसने श्री कृष्ण से कहा, अब मुझे ज्ञात हो गया कि आप रघुश्रेष्ठ श्री राम ही हैं, जिनके भयंकर कोप से सागर तथा लंकानगिरी दोनों क्षुब्ध हो गए थे और रावण अपने बंधु बांधवों सहित मारा गया था। 72 से 73 हे श्री कृष्ण, वे राम आप ही हैं, अतः मेरी धृष्टता को क्षमा करें। मैं आपका सर्वथा सेवक हूं, अतएव मेरे योग्य जो भी कार्य हो उसके लिए मुझे आदेश दीजिए। 74 जांबवान का वचन सुनकर जगतपति श्री कृष्ण बोले, हे ऋक्षराज, मणि प्राप्त करने के लिए हम लोग इस कंदरा में आए हुए हैं। 75 तत्पश्चात ऋक्षराज जांबवान ने श्री कृष्ण की विधिवत पूजा करके स्यमंतक मणि तथा अपनी पुत्री जांबवती उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दी। 76 श्री कृष्ण ने जांबवती को पत्नी के रूप में अंगीकार करके मणि को गले में धारण कर लिया और ऋक्षराज जांबवान से विदा लेकर वे द्वारकापुरी के लिए प्रस्थित हुए। 77 उधर द्वारका में उदार हृदय श्री वसुदेव जी ने श्रीमद्देवी भागवत पुराण कथा की समाप्ति के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया तथा नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट किया। 78 जिस समय वे ब्राह्मण वसुदेव को आशीर्वचन प्रदान कर रहे थे, उसी समय भगवान श्री कृष्ण मणि धारण किए हुए पत्नी जांबवती के साथ वहां आ पहुंचे। 79 भार्या सहित भगवान श्री कृष्ण को देखकर वसुदेव जी तथा उपस्थित जनसमूह की आंखें हर्षातिरेक के अश्रु से परिपूर्ण हो गईं और वे परम आनंदित हुए। 80 देवर्षि नारद भी श्री कृष्ण के आगमन से हर्षित हुए और उन्होंने वसुदेव जी तथा श्री कृष्ण से विदा लेकर ब्रह्मसभा के लिए प्रस्थान किया। 81 जो मनुष्य निष्कपट भक्ति एवं शुद्ध हृदय से भगवान के इस विख्यात तथा कलंकनाशक चरित्र का पाठ एवं श्रवण करता है, वह पूर्ण सुखी हो जाता है। जगत में उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा मृत्यु के अनंतर वह मोक्ष पद प्राप्त करता है। 82 इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण महात्म्य का अध्याय 2 समाप्त होता है। अध्याय 3 श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में राजा सुद्युम्न की कथा। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास सुनिए जिसमें इस देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार कुंभयोनी लोपामुद्रापति महर्षि अगस्त्य ने कुमार कार्तिकेय के पास जाकर उनकी भली भांति पूजा करके उनसे विविध प्रकार की बातें पूछी। भगवान कार्तिकेय ने दान, तीर्थ व्रत आदि के महात्म्य से परिपूर्ण अनेक कथाओं का वर्णन उनसे किया। उन्होंने वाराणसी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अनेक तीर्थों के महात्म्य का अत्यंत विस्तार पूर्वक वर्णन किया। 3 से 4 उसे सुनकर अगस्त्य मुनि परम प्रसन्न हुए और उन्होंने महातेज संपन्न कुमार कार्तिकेय से लोक कल्याण के लिए पुनः पूछा। 5 अगस्त्य जी बोले, हे तार्करिपो, हे भगवान, हे प्रभो,
आप मुझे देवी भागवत के महात्म्य तथा उसके श्रवण की विधि भी बताएं। 6 श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण सभी पुराणों में अति श्रेष्ठ है, जिसमें तीनों लोकों की जननी साक्षात सनातनी भगवती की महिमा गाई गई है। 7 कार्तिकेय बोले, हे ब्राह्मण, श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य को विस्तार पूर्वक कहने में कौन समर्थ है। मैं इस समय संक्षेप में इसे कहूंगा, आप सुनिए। 8 जो शाश्वती सच्चिदानंद स्वरूपा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली जगदम्बा हैं, वे स्वयं इस पुराण में विराजमान रहती हैं। 9 अतएव हे मुने, यह श्रीमद्देवी भागवत उन जगदम्बिका की वामयी मूर्ति है, जिसके पठन एवं श्रवण से इस लोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। 10 विवस्वान के एक पुत्र हुए, जो श्राद्ध देव नाम से प्रसिद्ध थे। संतान रहित होने के कारण उन राजा श्राद्ध देव ने वशिष्ठ मुनि की अनुमति से पुत्रेष्टि यज्ञ किया। 11 तत्पश्चात मनु श्राद्ध देव की भार्या श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे ब्राह्मण, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कन्या की प्राप्ति हो। 12 अतः होता ने मन में कन्या प्राप्ति का संकल्प करते हुए आहुति डाली और उसके विपरीत भाव के फलस्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम इला रखा गया। 13 इसके बाद पुत्री को देखकर उदास मन वाले राजा श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभो, पुत्र प्राप्ति के आपके संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। 14 यह सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया। इसमें होता का व्यतिक्रम जानकर वे इला को कामना से ईश्वर की शरण में गए। 15 पुत्र बनाने की मुनि के तप प्रभाव और भगवान की कृपा से सभी लोगों के देखते देखते इला कन्या से पुरुष रूप में परिवर्तित हो गई। 16 इसके बाद गुरु वशिष्ठ ने पूर्ण रूप से संस्कार करके उसका नाम सुद्युम्न रखा। वे मनुपुत्र सुद्युम्न सभी नदियों के निधानभूत सागर की भांति सभी विद्याओं के निधान हो गए। 17 कुछ समय बीतने पर सुद्युम्न युवा हुए और एक दिन सिंधुदेशीय घोड़े पर चढ़कर वे आखेट के लिए वन में गए। 18 अपने सहचरों के साथ वे कुमार सुद्युम्न एक वन से दूसरे वन में जाते हुए भटकते रहे और फिर संयोग से वे हिमालय की तलहटी के उस वन में पहुंच गए, जहां किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या अपर्णा के साथ आनंदपूर्ण मुद्रा में रमण कर रहे थे। LL 19 से 20 उसी समय भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण वहां आ गए और उन्हें देखकर पार्वती जी लज्जित हो गईं। 21 तब शिव एवं पार्वती को रमण करते देखकर उत्तम व्रत धारण करने वाले वे मुनिगण वहां से लौटकर वैकुंठ धाम की ओर चल दिए। 22 तदंतर अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उस अरण्य को शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष यहाँ प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। 23 तभी से पुरुषों ने उस वन में जाना त्याग दिया था और संयोगवश वहां पहुंचते ही सुद्युम्न एक लावण्यमय स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए। 24 अपने सभी अनुचरों को पुरुष से स्त्री तथा घोड़ों को घोड़ियों में रूपांतरित हुआ देखकर सुद्युम्न आश्चर्यचकित हो गए। अब वह रूपवती तरुणी वन वन में विचरण करने लगी। 25 एक बार वह बुद्ध के आश्रम के समीप पहुंची। स्थूल तथा उन्नत स्तनों वाली, बिंब फल के समान लाल ओठों वाली, कुंद फूल के समान श्वेत दांतों वाली, सुंदर मुख तथा कमल के समान नयनों वाली उस सर्वांग सुंदरी तरुणी को देखकर कामदेव के बाणों से बिंधे हुए अंगों वाले भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। 26 से 27 वह सुंदर भौहों वाली युवती भी चंद्रपुत्र कुमार बुद्ध पर आसक्त हो गई और बुद्ध के साथ रमण करती हुई उनके आश्रम में रहने लगी। 28 LL हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी से पुरूरवा नामक पुत्र को उत्पन्न किया। 29 इस प्रकार बुद्ध के आश्रम में रहते हुए कई वर्ष बीत जाने पर किसी समय उसे अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण हो आया और वह दुखित होकर आश्रम से चली गई। 30 इसके बाद गुरु वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारा वृत्तांत कहकर पुरुषत्व की कामना करती हुई वह उनके शरणागत हो गई। 31 इस प्रकार सभी बातों को जानकर वशिष्ठ जी कैलाश पर्वत पर जाकर विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा करके परम भक्ति से उनकी स्तुति करने लगे। 32 वशिष्ठ जी बोले, शिव, शंकर, कपर्दी, गिरिजा के अर्धांग एवं चंद्रमौली को बार बार नमस्कार है। LL 33 मृड, सुखदाता, कैलाशवासी, नीलकंठ, भक्तों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। 34 शिव, शिवस्वरूप, शरणागत बिहारी, वृषभवाहन,
शरणदाता परमात्मा को नमस्कार है। 35। सृजन, पालन तथा संहार के समय ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश रूपधारी देवाधिदेव, वरदायक तथा त्रिपुरारी को मेरा नमस्कार है। 36। यज्ञ रूप तथा याजकों के फलदाता को बार बार नमस्कार है। आप गंगाधर, सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप त्रिनेत्र को मेरा नमस्कार है। 37। इस प्रकार मुनि वशिष्ठ के द्वारा स्तुति किए जाने पर करोड़ों सूर्य सदृश प्रभा से युक्त एवं भगवती पार्वती के साथ नंदी पर आरूढ़ वे जगतपति भगवान शंकर प्रकट हो गए। 38। चांदी के पर्वत के समान प्रभा वाले त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर शरण में आए हुए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से अत्यंत प्रसन्न होकर बोले। 39। श्री भगवान ने कहा, हे विप्रश्य, आपके मन में जो भी इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके इस प्रकार कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके इलाकी पुरुषत्व प्राप्ति के लिए उनसे प्रार्थना की। 40। इसके बाद प्रसन्न होकर शंकर जी ने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ से कहा कि 1 मास तक वह पुरुष रूप में तथा 1 मास तक नारी रूप में रहेगी। 41 LL। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके महर्षि वशिष्ठ ने वर प्रदान करने के लिए सदा उत्सुक रहने वाली जगदम्बिका पार्वती को प्रणाम किया। 42 करोड़ों चंद्रमा की कला कांति से युक्त तथा सुंदर मुस्कान वाली भगवती की सम्यक पूजा करके सदा के लिए इलाकी पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से वशिष्ठ जी श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। 43। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे समस्त देवों की आराध्य स्वरूपा और अनंत गुणों की आगार, आपकी जय हो। 44। हे देवेश्वरी, हे शरणागत वत्सले, आपको बार बार नमस्कार है। हे दुअखारिणी, हे दुष्ट दानवों का नाश करने वाली भगवती, आपकी जय हो। 45। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली भगवती, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे भवसागर से पार उतारने के लिए नौका स्वरूप चरण कमल वाली, आपको नमस्कार है। LL। 46। आपके चरण कमलों की सेवा से ही ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि देवता विश्व के सृजन, पालन तथा संहार हेतु सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। 47। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे देवेश्वरी, आप प्रसन्न हो। हे देवी, आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ है, अतः मैं आपको केवल प्रणाम कर रहा हूँ। 48। महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा इस प्रकार भक्ति भाव से स्तुति किए जाने पर नारायणी पराम्बा दुर्गा भगवती तत्काल प्रसन्न हो गई। 49। तदंतर भक्तजनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप सुद्युम्न के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। 50। हे द्विजश्रेष्ठ, सुद्युम्न को 9 दिनों में मुझे प्रसन्नता प्रदान करने वाले श्रीमद्देवी भागवत पुराण का प्रेम पूर्वक श्रवण कराइए। 51। उसके श्रवण मात्र से उसे सर्वदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर भगवती पार्वती तथा भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। 52। इसके पश्चात वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार कर अपने आश्रम को लौट आए और सुद्युम्न को बुलाकर उन्होंने देवी की आराधना करने के लिए उन्हें आदेश दिया। 53। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा की विधिवत पूजा करके वशिष्ठ जी ने राजा को नवरात्र विधान के अनुसार श्रीमद्देवी भागवत पुराण सुनाया। 54। इस प्रकार अमृत स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुराण को भक्ति पूर्वक सुनकर और गुरु वशिष्ठ का पूजन वंदन करके सुद्युम्न ने सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। 55। महर्षि वशिष्ठ ने सुद्युम्न का राज्याभिषेक किया और वे प्रजाओं को प्रसन्न रखते हुए धर्म पूर्वक भूमंडल पर शासन करने लगे। 56। सुद्युम्न ने अत्यंत श्रेष्ठ दक्षिणा वाले भांति भांति के यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य का शासन सौंपकर वे देवी लोक को प्राप्त हुए। 57। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने आप लोगों को इतिहास सहित देवी महात्म्य बता दिया। यदि कोई मनुष्य सद्भक्ति के साथ इसे पढ़ता अथवा सुनता है तो वह देवी की कृपा से इस लोक में संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति करके अंत में देवी के परम सत्य स्वरूप सालोक्य को प्राप्त कर लेता है। 58। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महात्म्य का अध्याय 3 समाप्त होता है। अध्याय 4
श्रीमद्देवी भागवत के महात्म्य के प्रसंग में रेवती नक्षत्र के पतन और पुनः स्थापन की कथा तथा श्रीमद्देवी भागवत के श्रवण से राजा दुर्दम को मनवंतराधिप पुत्र की प्राप्ति। सूत जी बोले, इस अलौकिक एवं विचित्र कथा को सुनकर पुनः सुनने की इच्छा वाले अगस्त्य जी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कार्तिकेय से कहा। एक अगस्त्य जी बोले, हे देव सेनापते, हे देव, मैंने यह विचित्र कथा सुन ली, अब आप श्रीमद्देवी भागवत का दूसरा महात्म्य मुझे बताएं दो। कार्तिकेय जी बोले, हे मित्रवरुण से प्रकट होने वाले मुने, अब आप यह कथा सुने जिसके एक अंश में भागवत की महिमा कही गई हो, धर्म का विशद वर्णन किया गया हो और गायत्री का प्रसंग आरंभ करके उसकी महिमा दर्शाई गई हो। उसे भागवत के रूप में जाना जाता है। LL 3 से 4 LL। यह पुराण देवी भगवती के महात्म्य से परिपूर्ण होने के कारण देवी भागवत कहा जाता है। वे परा भगवती ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराध्या हैं। 5 ऋता नाम से विख्यात एक महान बुद्धि संपन्न मुनि थे। रेवती नक्षत्र अंतिम भाग गंडांत योग में उनके यहाँ समयानुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। 6 उन्होंने उस पुत्र को जातकर्म आदि क्रियाएं तथा चूड़ाकरण एवं उपनयन आदि संस्कार भी विधि पूर्वक संपन्न किए। 7 महात्मा ऋत्वाक के यहाँ जब से वह पुत्र उत्पन्न हुआ, उसी समय से वे शोक तथा रोग से ग्रस्त रहने लगे और क्रोध एवं लोभ ने उन्हें घेर लिया। उस बालक की माता भी अनेक रोगों से ग्रसित होकर नित्य शोकाकुल और अति दुखी रहने लगी। 8 से 9 मुनि ऋत्वाकु अत्यंत दुखी और चिंतित होकर सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यह अत्यंत दुर्मति पुत्र उत्पन्न हुआ। 10 तरुणावस्था को प्राप्त होने पर उसने किसी मुनि पुत्र की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। वह दुर्बुद्धि अपने माता पिता की शिक्षाओं पर कभी भी ध्यान नहीं देता था। 11 तदंतर अत्यंत दुखित मन वाले ऋत्वाक ने यह कहा कि मनुष्यों के लिए पुत्रहीन रह जाना अच्छा है, किंतु कुपुत्र की प्राप्ति कभी भी ठीक नहीं है। 12 कुपुत्र स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। वह जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल कष्ट ही देता रहता है। 13 अतएव माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले पापी कुपुत्र के जन्म को धिक्कार है। ऐसा पुत्र मित्रों का न तो उपकार कर सकता है और न शत्रुओं का अपकार ही। 14 संसार में वे मानव धन्य हैं जिनके घर में परोपकार परायण तथा माता पिता को सुख देने वाला पुत्र हुआ करता है। 15 कुपुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, कुपुत्र से यश नष्ट हो जाता है और कुपुत्र से लौकिक तथा पालौकिक दोनों जगत में दुख तथा नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। 16 LL कुपुत्र से वंश नष्ट हो जाता है, दुष्ट पत्नी से जीवन नष्ट हो जाता है, विकृत भोजन से दिन व्यर्थ चला जाता है और दुरात्मा मित्र से सुख कहां से मिल सकता है। 17 कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, अपने दुष्ट पुत्र के दुराचरणों से निरंतर संतप्त रहते हुए मुनि ऋत्वाक ने किसी दिन गर्ग ऋषि के पास जाकर पूछा। 18 ऋत्वाक बोले, हे भगवान, हे ज्योतिष शास्त्र के आचार्य, मैं आपसे अपने पुत्र को दुःशीलता का कारण पूछना चाहता हूं। हे प्रभो, आप उसे बताएं। 19 गुरु की निरंतर सेवा करते हुए मैंने विधि पूर्वक वेदाध्ययन किया और ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण करके विधि विधान के साथ विवाह किया। 20 अपनी भार्या के साथ मैंने गृहस्थ धर्म का सदैव यथोचित पालन किया और विधि पूर्वक पंचयज्ञ का अनुष्ठान किया। 21 हे विप्र, नरक प्राप्ति के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने विधिवत गर्भाधान किया था, न कि वासनात्मक सुख प्राप्ति की इच्छा से। 22 हे मुने, दुखदायी माता पिता के प्रति उद्दंड तथा बंधु बांधवों को पीड़ा पहुंचाने वाला यह पुत्र मेरे दोष से अथवा अपनी माता के दोष से उत्पन्न हुआ। 23 तब ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाता गर्गाचार्य ने मुनि ऋत्वाक का यह वचन सुनकर सभी कारणों पर सम्यक रूप से विचार करके कहा। 24 गर्गाचार्य जी बोले, हे मुने, इसमें न तो आपका दोष है, न बालक की माता का दोष है और न तो कुल का दोष है। रेवती नक्षत्र का अंतिम भाग गंडांत योग ही इस बालक की दुर्विनीतता का कारण है। 25 हे मुने, अशुभ वेला में आपके पुत्र का जन्म हुआ है, इसी कारण यह आपको दुख दे रहा है।
इसमें लेशमात्र भी अन्य कोई कारण नहीं है। 26 अतः हे ब्राह्मण, इस दुख के शमन के लिए आप प्रयत्न पूर्वक समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली कल्याणी जगदम्बा दुर्गा की आराधना कीजिए। 27 गर्गाचार्य जी का वचन सुनकर ऋत्विक मुनि क्रोध से मूर्छित हो गए और उन्होंने रेवती को शाप दे दिया कि वह आकाश से नीचे गिर जाए। 28 ऋत्विक के शाप देते ही चमकता हुआ रेवती नक्षत्र सभी लोगों को देखते देखते आकाश से कुमुद पर्वत पर जा गिरा। 29 वह कुमुद पर्वत रेवती के गिरने के कारण रैवतक नाम से प्रसिद्ध हुआ और उसी समय से वह अत्यंत रमणीक हो गया। 30 रेवती को शाप देकर मुनि ऋत्विकों ने महर्षि गर्ग द्वारा बताए गए विधान के अनुसार देवी भगवती की सम्यक आराधना कर सुख और सौभाग्य प्राप्त किया। 31 कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, उस रेवती नक्षत्र के महान तेज से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अनुपम रूपवती होने के कारण लोक में दूसरी लक्ष्मी की भांति प्रतीत हो रही थी। 32 रेवती नक्षत्र की कांति से प्रादुर्भूत उस कन्या को देखकर मुनि प्रमुख ने प्रसन्न होकर उसका रेवती यह नाम रख दिया। 33 तदंतर ब्रह्मर्षि प्रमुख उसे कुमुदाचल पर स्थित अपने आश्रम में ले आए और पुत्री की भांति उसका धर्म पूर्वक पालन पोषण करने लगे। 34 समय पाकर यौवन को प्राप्त उस रूपवती कन्या को देखकर मुनि ने विचार किया कि इस कन्या के योग्य वर कौन होगा। 35 बहुत अन्वेषण के बाद भी जब मुनि को उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तब वे अग्निशाला में प्रवेश करके अग्निदेव की स्तुति करने लगे। 36 प्रमुख ऋषि के स्तुति गान से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने कन्या के योग्य वर का संकेत करते हुए कहा, हे मुने, इस कन्या के पति धर्मपरायण, बलशाली, वीर, प्रिय भाषण करने वाले और अपराजय राजा दुर्दम होंगे। तब अग्निदेव के इस वचन को सुनकर मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। 37 से 38 संयोग से उसी समय आखेट के बहाने दुर्दम नामक प्रतिभाशाली राजा मुनि प्रमुख के आश्रम में आ गए। 39 बलवान तथा अप्रतिम ओज से संपन्न वे थे। प्रियव्रत के वंशज राजा दुर्दम विक्रमशील के पुत्र और कालिंदी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। 40 मुनि के आश्रम में प्रवेश कर और उन्हें वहां न देखकर राजा दुर्दम ने रेवती को प्रिय इस शब्द से संबोधित करके पूछा। 41 राजा बोले, हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुख इस आश्रम से कहाँ गए हुए हैं? हे कल्याणी, मुझे सच सच बताओ, मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूं। 42 कन्या बोली, हे महाराज, महामुनि अग्निशाला में गए हुए हैं। राजा भी यह वचन सुनकर शीघ्रता पूर्वक आश्रम से बाहर निकल आए। 43 इसके बाद प्रमुख मुनि ने राजलक्षण संपन्न एवं विन्यावंत राजा दुर्दम को अग्निशाला के द्वार पर स्थित देखा। 44 मुनि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और तदंतर मुनि प्रमुख ने शिष्य से कहा, हे गौतम, ये राजा अर्घ्य पाने के योग्य हैं, अतः शीघ्र ही इनके लिए अर्घ्य ले आओ। बहुत दिन बाद ये पधारे हुए हैं और विशेष रूप से ये हमारे जामाता हैं। ऐसा कहकर मुनि ने राजा को अर्घ्य प्रदान किया और राजा ने भी विचार करते हुए उसे ग्रहण किया। 45 से 46 तत्पश्चात राजा के अर्घ्य ग्रहण करके आसन पर बैठ जाने के उपरांत मुनि प्रमुख ने उन्हें आशीर्वचनों से अभिनंदित करके उनका कुशलक्षेम पूछा। हे राजन, आप स्वस्थ तो हैं? आपकी सेना, कोष, बंधु बांधव, सेवकगण, सचिव, नगर, देश आदि की सर्वविध कुशलता तो है? हे नरेश, आपकी भार्या तो यहीं विद्यमान है और वह सकुशल है, अतएव मैं उसकी कुशलता नहीं पूछूंगा, आप अपनी अन्य स्त्रियों का कुशलक्षेम बताइए। 47 से 49 राजा बोले, हे भगवान, आपके कृपा प्रभाव से मेरी सर्वविध कुशलता है। हे ब्राह्मण, अब मेरी यह जिज्ञासा है कि मेरी कौन सी भार्या यहां है? 50 ऋषि बोले, हे पृथ्वीपते, संसार में अप्रतिम लावण्य से संपन्न रेवती नामक आपकी पत्नी यहां ही रहती है, क्या आप उसे नहीं जानते? 51 राजा बोले, हे प्रभो, सुभद्रा आदि मेरी पत्नियां तो घर पर ही हैं। हे भगवान, मैं तो केवल उन्हें ही जानता हूं।
मैं रेवती को तो नहीं जानता। 52 ऋषि बोले, हे महामते, हे राजन, इसी समय प्रिय के संबोधन से आपने जिससे पूछा था, अपनी उस योग्यतम प्रिया को आपने क्षण भर में ही भुला दिया। 53 राजा बोले, हे मुने, आपने जो कहा वह असत्य नहीं है, किंतु मैंने तो सामान्य रूप से ऐसा कह दिया था। इसमें मेरा कोई दूषित भाव नहीं था, अतः आप मेरे ऊपर क्रोध न करें। 54 ऋषि बोले, हे राजन, आपका भाव दूषित नहीं था, अपितु आपने सत्य ही कहा था। अग्निदेव के द्वारा प्रेरित किए जाने पर ही आपने ऐसा कहा था। 55 इसका पति कौन होगा, ऐसा मेरे द्वारा आज अग्निदेव से पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम ही होंगे। 56 हे महीपते, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इस कन्या को आप स्वीकार कीजिए। आप इसे प्रिय ऐसा संबोधित भी कर चुके हैं, अतएव अब शंकारहित होकर किसी अन्य विचार में न पड़े। 57 मुनि का यह वचन सुनकर राजा दुर्दम चिंतन करते हुए चुप हो गए और मुनि उनके वैवाहिक अनुष्ठान की तैयारी में जुट गए। 58 इसके बाद विवाह कार्य के लिए मुनि को तत्पर देखकर रेवती ने कहा, हे तात, आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही संपन्न कराएं। 59 ऋषि बोले, वत्से, विवाह के योग्य अन्य बहुत से नक्षत्र हैं, रेवती विवाह कैसे होगा, क्योंकि रेवती तो आकाश में स्थित है ही नहीं। 60 कन्या बोली, रेवती नक्षत्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी नक्षत्र मेरे विवाह के लिए उचित नहीं है, अतः मैं प्रार्थना करती है कि आप मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करें। 61 ऋषि बोले, पूर्व काल में मुनि ऋत्वाक ने रेवती नक्षत्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। इस प्रकार अन्य नक्षत्र में यदि तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, तब तुम्हारा विवाह कैसे होगा। 62 कन्या बोली, तात, क्या केवल एक ऋत्वाक ने ही तपश्चर्या की है? क्या आपने मन वचन कर्म से ऐसी तपः साधना नहीं की है? 63 हे पिताजी, मैं आपके तपोबल को जानती हूं, आप जगत की सृष्टि करने में समर्थ हैं, अतः आप अपने तप के प्रभाव से रेवती को पुनः आकाश में स्थापित करके उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। 64 ऋषि बोले, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जैसा मुझसे कह रही हो वैसा ही होगा। तुम्हारे हितार्थ मैं आज ही रेवती नक्षत्र को सोममार्ग नक्षत्र मंडल में स्थापित करूंगा। LL 65 कार्तिकेय जी बोले, हे अगस्त्य जी, ऐसा कहकर मुनि ने अपने तपोबल से शीघ्र ही पूर्व की भांति रेवती नक्षत्र को फिर से नक्षत्र मंडल में स्थापित कर दिया। 66 तदंतर मुनि प्रमुचन रवता नक्षत्रम वैवाहिक विधि के अनुसार महात्मा राजा दुर्दम को वह रेवती कन्या सौंप दी। 67 इस प्रकार कन्या का विवाह कर देने के उपरांत मुनि ने राजा से कहा, हे वीर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है, मुझे बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। 68 राजा बोले, हे मुने, मैं स्वयंभुव मनु के वंश में उत्पन्न हुआ हूं, अतः मैं यही कामना करता हूं कि आपकी कृपा से मुझे मनवंतराधिपति पुत्र की प्राप्ति हो। 69 मुनि बोले, यदि आपकी यह अभिलाषा है तो आप देवी भगवती की आराधना कीजिए, ऐसा करने पर आपका पुत्र मनु अवश्य ही मनवंतराधिपति होगा। 70 श्रीमद्देवी भागवत जो पंचम पुराण के रूप में विख्यात है, उसका 5 बार श्रवण करने के उपरांत आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। 71 रेवती के गर्भ से उत्पन्न रैवत नाम वाला 5वां मनु वेदवेत्ता, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला, धर्मपरायण तथा अपराजेय होगा। 72 मुनि प्रमुच के इस प्रकार कहने पर प्रसन्न होकर प्रतिभा संपन्न राजा दुर्दम ने मुनि को प्रणाम किया और वे भार्या रेवती के साथ अपने नगर चले गए। 73 महामती राजा दुर्दम ने अपने पिता पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और उस धर्मात्मा ने औरस पुत्रों की भांति अपनी प्रजाओं का पालन किया। 74 एक बार उनके यहाँ महात्मा लोमश ऋषि पधारे। राजा दुर्दम ने उन्हें प्रणाम किया और उनका विधिवत पूजन कर दोनों हाथ जोड़कर कहा। 75 राजा बोले, हे भगवान, हे मुने, यदि आप कृपा करें तो मैं पुत्र प्राप्ति की कामना से आपसे देवी भागवत नामक पुराण सुनना चाहता हूं। 76 राजा का यह वचन सुनकर लोमश मुनि प्रसन्न हो गए और बोले, हे राजन, आप धन्य हैं,
क्योंकि तीनों लोकों की जननी देवी भगवती में आपकी ऐसी भक्ति हो गई है। देव, दानव तथा मानव की आराध्या परा भगवती जगदम्बा में यदि आपकी भक्ति उत्पन्न हुई है तो आपकी कार्यसिद्धि अवश्य होगी। 77 से 78। अतएव हे राजन, मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से कुछ भी रह जाता 79 दुष्प्राप्य नहीं। हे ब्राह्मण, ऐसा कहकर मुनि ने किसी शुभ दिन में कथा का आरंभ किया। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विधिवत श्रवण किया। 80। कथा समाप्ति के दिन धर्मनिष्ठ राजा दुर्दम ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत पुराण तथा लोमश मुनि की पूजा की। 81। राजा ने नवारण मंत्र से हवन करके कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और सपत्नीक ब्राह्मणों को प्रभूत दक्षिणादान द्वारा संतुष्ट किया। 82। कुछ समय बीत जाने पर भगवती की कृपा से उस रानी रेवती ने लोक कल्याणकारी गर्भ धारण किया। 83। इसके बाद जब समस्त ग्रह नक्षत्र अपने अपने अनुकूल स्थानों पर थे और सभी मांगलिक कृत्य संपन्न हो गए थे, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। 84। पुत्र के जन्म का समाचार सुनकर राजा दुर्दम अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने स्नान करके स्वर्ण कलश के जल से पुत्र का जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किया। 85। तदंतर राजा ने विधिपूर्वक दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। समय पर पुत्र का उपनयन संस्कार करके राजा ने अपने पुत्र को अंगों सहित वेदों का अध्ययन कराया। 86। इस प्रकार राजा का वह रैवत नामक तेजस्वी पुत्र समग्र विद्याओं का निधान, धर्मपरायण, अस्त्र विशारदों में श्रेष्ठ, धर्म का वक्ता तथा धर्म का पालन करता हो गया। 87। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया और वे श्रीमान मनवंतराधिप के रूप में धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन करने लगे। 88। इस प्रकार मैंने देवी भगवती के इस प्रभाव का संक्षिप्त रूप से वर्णन कर दिया। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करने में कौन समर्थ है। 89 सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत का महात्म्य तथा उसकी विधि सुनकर और कुमार कार्तिकेय की पूजा कर अगस्त्य जी अपने आश्रम चले आए। 90। हे विप्रो, मैंने आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत का यह महात्म्य कह दिया। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण तथा पाठ करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का सुख प्राप्त करके अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। 91। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महात्म्य का अध्याय 4 समाप्त होता है। अध्याय 5 श्रीमद् देवी भागवत पुराण की श्रवण विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालनीय नियम, श्रवण के फल तथा महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। 1। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। 2। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभकारक होते हैं। 3। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। 4। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हों, उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म प्राप्ति, पुनः 4 तक लक्ष्मी की प्राप्ति, इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले, बाद में 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले, इसके बाद 4 नक्षत्र राज भय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। 5 से 6। देवी की प्रसन्नता के लिए इसे चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथि, वार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। 7 एल विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साहपूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्नपूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। 8।
पाखंड तथा लोभ से रहित, चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। 9 देश देश में भी यत्न पूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए, हे कथानुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद्देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। LL 10 चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हों, चाहे शैव हों, चाहे वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हों, सभी इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। 11 इसलिए श्रीमद्देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमीजनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। 12 ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के स्त्री पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। 13 जिन लोगों को पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिल सके, वे जब भी समय मिले तभी आ जाएं, क्योंकि यज्ञ में क्षण भर भी पहुंच जाना विशेष पुण्यदायक होता है। 14 बड़ी नम्रता के साथ मनुष्यों को निमंत्रण देना चाहिए और आए हुए श्रोताओं के बैठने का भी समुचित प्रबंध करना चाहिए। 15 विस्तृत भूमि में कथा प्रवचन का सुंदर स्थान बनाना चाहिए। उस स्थान की सफाई कराकर गोबर से लिपवा देना चाहिए। केले के स्तंभों से सुशोभित और ध्वज पताकाओं से अलंकृत एक सुरमय मंडप का निर्माण करना चाहिए और उसके ऊपर सुंदर चांदनी लगा देनी चाहिए। 16 से 17 कथावाचक का आसन दिव्य तथा सुखकर आस्तरण से युक्त होना चाहिए। उसे प्रयत्न पूर्वक पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख रखना चाहिए। 18 कथा श्रवण के लिए आने वाले पुरुष तथा स्त्री श्रोताओं के लिए भी यथायोग्य पृथक पृथक आसनों की व्यवस्था करनी चाहिए। 19 वक्तृत्व संपन्न, संयमी, शास्त्रज्ञ, देवी की आराधना में तत्पर, दयालु, लोभहीन, दक्ष तथा धैर्यशाली कथावाचक उत्तम माना गया है। 20 इसी प्रकार श्रोता भी ऐसा होना चाहिए जो ब्राह्मण सेवी, देव भक्त, कथारस का पान करने वाला, उदार, लोभ रहित, विनम्र और हिंसा आदि से रहित हो। 21 पाखंडी, लोभी, स्त्री स्वभाव, कामी, धर्म का दिखावा मात्र करने वाला, निष्ठुर तथा क्रोधी वक्ता देवी भागवत के नवाह यज्ञ में श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। 22 श्रोताओं की शंकाओं के निवारण हेतु कथावाचक के साथ एक ऐसा सहायक भी लगा देना चाहिए जो पंडित, गुणवान, शांत तथा श्रोताओं को समझाने में कुशल हो। 23 कथा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व ही वक्ता एवं श्रोता गणों को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए। तत्पश्चात अन्यान्य नियमों का पालन करना चाहिए। 24 उस दिन शौचादि से निवृत्त हो अरुणोदय वेला में ही स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तथा तर्पण आदि नित्य कर्म संक्षेप में ही करना चाहिए। 25 तत्पश्चात कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गोदान करे और सब विघ्नों को दूर करने वाले श्री गणेश जी का सर्वप्रथम पूजन करे। कलश स्थापन करके वहां 10 दिक्पालों, बटुक, क्षेत्रपाल, सभी योगिनियों और मातृकाओं का भी पूजन करे। तुलसी, नवग्रह, विष्णु तथा शिवजी का पूजन करके नवाक्षर मंत्र से जगदम्बा का पूजन करना चाहिए। 26 से 28 तत्पश्चात सुंदर अक्षरों में लिखी हुई भगवती की वामयी मूर्ति स्वरूप श्रीमद्देवी भागवत पुस्तक की सभी उपचारों से विधिवत पूजा करके कथा की निर्विघ्न समाप्ति के लिए 5 विद्वान ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। उनसे निरंतर नवारण मंत्र का जप एवं दुर्गा सप्तशती का पाठ कराना चाहिए। 29 से 30 अंत में प्रदक्षिणा तथा नमस्कार के बाद इस प्रकार स्तुति करे, हे कात्यायनी, हे महामाये, हे भुवनेश्वरी, हे कृपामय, हे भवानी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूं, मेरा उद्धार कीजिए तथा हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पूजनीय माता जगदम्बिके, मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। हे देवी, आप मुझे मनोवांछित वर प्रदान कीजिए, आपको बार बार प्रणाम है। इस प्रकार प्रार्थना करके स्वस्थचित्त होकर कथा सुने। 31 से 33 उस समय संयत चित्त होकर वक्ता को साक्षात व्यास समझकर विधिवत उनकी पूजा करे और वस्त्राभूषण तथा माला आदि पहनाकर उनसे प्रार्थना करे। समस्त शास्त्र तथा पुराण इतिहास के ज्ञाता है व्यास जी।
आपको नमस्कार है। आप कथारूपी चंद्रमा की ज्योति से हमारे अंतःकरण के अंधकार समूह को नष्ट कीजिए। 34 से 35। इसके बाद नवाह के नियमों का व्रत ले और ब्राह्मणों का यथाशक्ति पूजन करके उन्हें पहले यथास्थान बैठा दे, तत्पश्चात स्वयं भी अपने आसन पर बैठ जाए। 36 तब सावधान मन से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष फल को प्राप्त करने के लिए पुत्र, कलत्र, धनधान्य तथा गृह की चिंता छोड़कर कथा सुने। LL 37। विद्वान वक्ता को चाहिए कि वह सूर्योदय से आरंभ करके पुनः दोपहर में 2 घड़ी विश्राम करके सूर्यास्त के कुछ समय पहले तक कथा वाचन करे। 38। मलमूत्र के वेग को रोकने के लिए स्वल्पाहार उत्तम होता है। कथार्थी को दिन रात में केवल एक बार हविष्यान्न का भोजन करना ही ठीक है, अथवा फलाहार करे या केवल दूध घी के आहार पर ही रहे। बुद्धिमान को चाहिए कि ऐसा आहार ग्रहण करे जिससे कथा में किसी प्रकार की बाधा न हो। 39 से 40। हे दिसगण, अब मैं कथा श्रवण में निष्ठा रखने वालों के नियम बताता हूं। जो लोग ब्रह्मा, विष्णु और शिव में भेद दृष्टि रखते हैं, देवी की भक्ति से रहित हैं, जो पाखंडी, हिंसक तथा दुष्ट हैं और जो ब्राह्मणों से द्वेष रखने वाले तथा नास्तिक हैं, वे कथा श्रवण के योग्य नहीं हैं। 41 से 42। जो परस्त्री, पराया धन, ब्राह्मण धन तथा देव संपत्ति के हरण में लुब्ध रहते हैं, उनका कथा श्रवण में अधिकार नहीं है। LL 43। LL श्रोता को चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे, पृथ्वी पर सोए, सत्य बोले, जितेंद्रिय रहे तथा कथा की समाप्ति पर संयम पूर्वक पत्तल पर भोजन करे। LL 44। व्रती को बैगन, बहेड़ा, कलिंद, तेल, दाल, मधु और जला हुआ, बासी तथा भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। LL 45। LL कथा सुनने वाला व्रती मांस, मसूर, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ खाद्यान्न, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा और कर्मों का साग न खाए। काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड और अहंकार को छोड़ दे। 46 से 47। विप्रद्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन, अंत्यज, रजस्वला स्त्री और वेद विहीन मनुष्यों से कथाव्रती को वार्तालाप नहीं करना चाहिए। LL 48। श्रोता को चाहिए कि वह वेद, गौ, गुरु, ब्राह्मण, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवताओं और देव भक्तों की निंदा कभी न सुने। 49। जो कथाव्रती हो उसे सर्वदा विनयशील, सरल चित्त, पवित्र, दयालु, कम बोलने वाला तथा उदार मन वाला होना चाहिए। 50। श्वेत कुष्ठी, कुष्ठी, क्षय रोगी, अभागा, पापी, दरिद्र तथा संतानहीन मनुष्य इस कथा को भक्ति पूर्वक सुने। 51। जो स्त्री वंध्या, काकवंध्या, जिस स्त्री को एक बार संतान होकर बंद हो जाए, अभागिन तथा मृतवत्सा हो और जिसका गर्भ गिर जाता हो, ऐसी सभी स्त्रियों को इस देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। 52। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वह यत्नपूर्वक इस देवी भागवत की कथा अवश्य सुने। LL 53। LL इस नवाह कथा के 9 दिन 9 यज्ञों के समान हैं। उनमें किया गया दान, हवन तथा जप अनंत फल देने वाला होता है। 54। इस प्रकार नवाह व्रत करके उसका उद्यापन करना चाहिए। फल की कामना करने वाले पुरुषों को महाष्टमी व्रत के उद्यापन की भांति नवाह व्रत का भी उद्यापन करना चाहिए। 55। निष्काम व्यक्ति कथा के श्रवण मात्र से पवित्र होकर मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि परा भगवती मनुष्यों को भोग और मोक्ष सब कुछ देने वाली हैं। 56। पुस्तक और कथावाचक दोनों की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए और वक्ता द्वारा दिया हुआ प्रसाद भक्ति पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। 57। नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं, सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराता तथा उनसे प्रार्थना करता है, उसकी कार्य सिद्धि अवश्य हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। 58। सभी त्रुटियों की शांति के निमित्त कथा समाप्ति के दिन गायत्री सहस्रनाम अथवा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए। 59। जिनके स्मरण तथा नाम कीर्तन से तप, यज्ञ, क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है, उन विष्णु भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। 60।
कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से या नवार्ण मंत्र से होम करना चाहिए अथवा घृत सहित पायस द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करे, क्योंकि यह श्रीमद्देवी भागवत महापुराण गायत्री में कहा गया है। 61 से 62। कथावाचक को वस्त्र, भूषण, धन आदि के द्वारा संतुष्ट करे, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। 63 LL। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और नानाविध दक्षिणाओं से उन्हें संतुष्ट करे, क्योंकि वे विप्र पृथ्वी पर देवता के स्वरूप हैं। उनके संतुष्ट होने पर वांछित फल प्राप्त होता है। 64। सुहागिन स्त्रियों तथा कुमारी कन्याओं को साक्षात देवी समझकर उन्हें भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा देकर अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रार्थना करे। 65। सुवर्ण, दूध देने वाली गौ, हाथी, घोड़े और भूमि का दान करना चाहिए, क्योंकि उसका अक्षय फल होता है। 66। सुंदर अक्षरों में लिखी देवी भागवत की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेटकर उसे सुवर्ण निर्मित सिंहासन पर रखकर अष्टमी या नवमी तिथि को विधि पूर्वक कथावाचक को दान करना चाहिए। ऐसा करने से वह इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष प्राप्त करता है। 67 से 68 LL। पुराण को जानने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, दुर्बल हो, बालक हो, युवक हो अथवा वृद्ध हो, वह सर्वदा वंदनीय, पूज्य एवं मान्य होता है। 69। यद्यपि संसार में जन्म अथवा गुण के कारण अनेक गुरु हैं, परंतु पुराण का ज्ञाता उन सब में श्रेष्ठ गुरु है। 70। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को भी प्रणाम न करे। LL। 71 LL। जो लोग इस दिव्य पौराणिक कथा को श्रद्धारहित होकर सुनते हैं, उन दुख तथा दारिद्र्य युक्त मनुष्यों को कथा श्रवण का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। 72। जो लोग तांबूल, पुष्प आदि उपचारों से पुराण का पूजन किए बिना ही देवी की कथा सुनते हैं, वे दरिद्र होते हैं, और जो लोग कथा के बीच में ही उसे छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं, कुछ ही समय बाद उनकी संपदाएं एवं स्त्री आदि नष्ट हो जाती हैं। 73 से 74। जो अभिमानवश व्यास से ऊंचे स्थान पर बैठकर कथा सुनते हैं, वे नरक यातना भोग कर इस लोक में कौए की योनि पाते हैं। 75। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीरासन से बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, वे अर्जुन वृक्ष होते हैं। 76। कथा होते समय जो लोग व्यर्थ तर्क वितर्क करते हैं, वे इस लोक में पहले गर्दभ योनि में तत्पश्चात गिरगिट की योनि में जाते हैं। 77। जो लोग पुराण जानने वालों की अथवा पापनाशिनी कथा की निंदा करते हैं, वे सैकड़ों जन्म तक दुष्ट कुत्ते होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। 78। जो लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठकर कथा सुनते हैं, उन्हें गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है और वे नरक में वास करते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं, वे जन्मांतर में विषैले वृक्ष होते हैं। इसी प्रकार जो लोग लेटे-लेटे कथा सुनते हैं, वे अजगर, सांप की योनि पाते हैं। 79 से 80। जो मनुष्य कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनते, वे घोर नरक भोग कर बनैले सुअर की योनि में जाते हैं। जो शठ मनुष्य कथा का अनुमोदन नहीं करते अपितु उसमें विघ्न डाला करते हैं, वे करोड़ों वर्षों तक नरक यातना भोग कर अंत में ग्रामसूकर होते हैं। LL। 81 से 82। जो लोग पुराण वेत्ता को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र तथा कंबल प्रदान करते हैं, वे भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। 83। जो मनुष्य पुराण पुस्तक के लिए नवीन रेशमी वस्त्र तथा सुंदर सूत्र का दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। 84 LL। सभी पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना पुण्य श्रीमद्देवी भागवत पुराण के श्रवण से होता है। 85। जिस प्रकार नदियों में गंगा श्रेष्ठ हैं, देवताओं में शिव, काव्यों में वाल्मीकि रामायण तथा तेजस्वियों में भगवान सूर्य श्रेष्ठ हैं, और जैसे आनंद देने वालों में चंद्रमा, सब धनों में सुयश, क्षमाशीलों में पृथ्वी, गंभीरता में समुद्र, मंत्रों में गायत्री तथा पापनाश के उपायों में भगवत स्मरण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार 18 पुराणों में यह श्रीमद्देवी भागवत पुराण सर्वश्रेष्ठ है,
86 से 88 जिस किसी भी उपाय से यदि कोई मनुष्य इस महापुराण की 9 आवृत्तियां सुन ले तो उसके फल का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह तो जीवन मुक्त ही हो जाता। 89 किसी शत्रु राजा से भव होने पर, महामारी के समय, अकाल पड़ने पर तथा राष्ट्रभंग के अवसर पर उसकी शांति के लिए यह पुराण सुनना चाहिए। 90 हे विप्रो, भूत प्रेतादि के शमन के लिए, शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए श्रीमद्देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। 91 जो देवी भागवत के आधे श्लोक या चौथाई श्लोक को भी प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है वह परमगति को प्राप्त होता है। 92 स्वयं भगवती जगदम्बा ने इस पुराण को सर्वप्रथम केवल आधे श्लोक में ही प्रकाशित किया, वही बाद में शिष्य प्रशिष्यों के द्वारा देवी भागवत के रूप में विस्तृत कर दिया गया। 93 गायत्री से बढ़कर न कोई धर्म है, न तप है, न कोई देवता है और न कोई मंत्र ही है। 94 भगवती अपना गुणगान करने वाले की रक्षा करती हैं, इसी कारण से उन्हें गायत्री कहा जाता है। वे भगवती गायत्री इस पुराण में अपने रहस्यों सहित विराजती हैं। अतः भगवती को प्रसन्न करने वाले इस देवी भागवत की 16वीं कला के समान भी अन्य महापुराण नहीं हो सकते। 95 से 96 श्रीमद्देवी भागवत पुराण अत्यंत निर्मल है, जो ब्राह्मणों का अमूल्य धन है और जिसमें स्वयं धर्मपुत्र नारायण ने पवित्र धर्म का वर्णन किया है। इसमें श्री गायत्री देवी का रहस्य एवं मणिद्वीप का सम्यक वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें हिमालय के प्रति स्वयं भगवती द्वारा कही गई देवी गीता विद्यमान है। 97 इस कारण है विप्रो, इस महापुराण के सदृश दूसरा कोई उत्तम पुराण लोक में नहीं है, अतः आप लोग सदा इस श्रीमद्देवी भागवत का भली भांति सेवन करें। 98 जिनके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा भगवान शेष भी भली भांति नहीं जान सकते, जबकि वे उन्हीं के अंशज भी हैं, तब दूसरे देवता उन्हें कैसे जान सकेंगे। उन भगवती जगदम्बिका को मेरा निरंतर प्रणाम है। 99 जिनके चरण कमलों की धूली पाकर ब्रह्मा समस्त संसार की रचना करते हैं, भगवान विष्णु निरंतर पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं, दूसरे किसी उपाय से वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं हो सकते, ऐसी उन भगवती जगदम्बिका को मेरा सतत प्रणाम है। अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष को वाटिका से सुशोभित मणिद्वीप में स्थित बहुवर्ण चित्रित चिंतामणिमय भवन में तथा परम शिव के हृदय में विराजमान रहने वाली और मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली जगदम्बा का ध्यान करके मनुष्य सांसारिक सुखों का उपभोग करता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करता है। 101 इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र आदि देवताओं एवं समस्त महर्षियों द्वारा पूजित मणिद्वीप निवासिनी वे भगवती संसार का कल्याण करती रहे। 102 इस प्रकार महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महात्म्य का अध्याय 5 समाप्त होता है। श्री देवी भागवत पुराण महात्म का पाठ संपूर्ण हुआ।